29 अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता। बड़े गूढ़े गुह्य रहस्य का संकेत ये दो श्लोक करते हैं, विशेष रूप से श्लोक नंबर 29 और 30। सुनने में ये श्लोक कुछ विशेष तो नहीं कहते, पर जरा सा गहराई में जाएं तो ये श्लोक इस पूरी पृथ्वी, इस पूरे संचालन व्यवस्था का एक रहस्य खोलते हैं। और वो रहस्य है प्राण ऊर्जा का, वो रहस्य है प्राण विद्या का। वर्तमान में इस पृथ्वी पर प्राण विद्या को लेकर के बहुत थोड़े से लोगों में बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि मेरी अभिरुचि प्राण विद्या में बहुत रही है, पर मुझे उसका ज्ञान नगण्य भी नहीं है। अनुभव को तो आप बहुत दूर की बात मानिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे प्राण विद्या का बहुत थोड़ा ज्ञान है, क्योंकि जो कुछ भी पुस्तकों में है वो बहुत कम लोगों ने उसमें से अनुभव करके कहने की कुछ चेष्टा की है। और प्राण का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके बल की तुलना करना किसी भी चीज के साथ बड़ा कठिन है। पांचों पांडवों में भीम स्वयं प्राण का ही प्रतीक है। वृकोदर बहुत बड़ी शक्ति का, हजारों हाथियों का बल लिए हुए वृकोदर भीम जिसे जाना जाता है, वो प्राण ही है। हजार हाथियों का बल या हजारों हाथियों का बल मनुष्य की मांसपेशियों में, मसल्स में नहीं हो सकता। 1/4 हाथी का बल भी नहीं हो सकता, हजारों हाथियों की क्या है। परंतु प्राण में हजारों हजारों हाथियों का बल होता है। और ये प्राणी है जो मनुष्य के समूचे अस्तित्व को समेटे रखता है। इस प्राण को हम सामान्यतः श्वास के नाम से भी जानते हैं, जीवन के नाम से भी जानते हैं। अनेकों पर्याय हैं इसे जानने के लिए। जैसे जल को जानने के लिए भी अनेकों पर्याय हैं। जल जीवन है, जल तरल है, जल वाष्प है, जल बर्फ भी है। अनेकों रूपों से जल को जानते हैं। उसी रूप में प्राण है। और प्राण की व्याख्या जो थोड़ी सी मेरी समझ में आई है, मैं उतने के साथ ही न्याय कर रहा हूं। क्योंकि मैंने कहा कि पृथ्वी पर इस प्राण की विद्या के जानकार गिने चुने होंगे आज भी। जिनके पास शरीर नहीं है, उन सूक्ष्म शरीरधारियों की मैं यहां गिनती नहीं कर रहा हूं, उनके पास तो बहुत कुछ होगा। जिनके पास शरीर है, मेरी आपकी तरह जी रहे हैं, उनकी संख्या 600 सवा 600 करोड़ में 40-50 हो तो कोई बहुत बड़ी बात मान रहा हूं। इतने भी हों तो बहुत है, इससे ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे। क्योंकि बहुत ही गहरा विज्ञान है। जब आप किसी उल्लेख करते हो हवाई जहाज, हवाई जहाज एक शब्द है जिसे नाम लेते ही एक आकृति दिमाग में आ जाती है। पर क्या हवाई जहाज सिर्फ उतना ही होता है?
जब आप हवाई जहाज के विस्तार में जाते हो तो आपको पता लगता है कि एक बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा विज्ञान है। चलाने वाले के पास ही सैकड़ों हजारों बटन होते हैं और उसके अतिरिक्त इतना कुछ होता है उसमें कि एक साम्राज्य समाया हुआ। कहने को शब्द एक हवाई जहाज, ऐसे ही प्राण है। करोड़ों जहाजों की टेक्नोलॉजी से भी ऊपर प्राण है। और गीता के 29वें श्लोक में उस प्राण के एक छोटे से रहस्य को संकेत दिया गया, क्योंकि गीताकार ने गीता बड़े संकेतों में लिखी है जिसके विराट वांग्मय खुल सकते हैं। एक श्लोक माने एक वांग्मय। कितने पृष्ठ का वांग्मय कोई गिनती नहीं है। उन्होंने वैसे तो बड़ा सरल कहा, यज्ञ की परिभाषा वो चल रही थी कि यज्ञ कितने रूपों का होता है। यज्ञ केवल एक प्रकार का नहीं होता, अनेकों प्रकार का यज्ञ होता है। यज्ञ की चर्चा करते करते अब उन्होंने प्राण की चर्चा करके भी यज्ञ कह दिया, छेड़ दिया। उन्होंने कहने को तो बड़ी सरल सी बात कही। कुछ लोग प्राण में अपान का यज्ञ करते हैं, अपान में प्राण का यज्ञ करते हैं। मोटे रूप से ना तो कुछ समझ में आएगा आम आदमी को, और वो सुन करके ये कहेगा भी कुछ होता है यज्ञ वज्ञ, यज्ञ की बात हो रही है। पर यहां जानना जरूरी है कि मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की एनर्जी सक्रिय होती है। इस विषय को हम अनुभूति प्रवास में भी ले चुके हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि श्लोक के साथ न्याय किया जाए। 5 प्रकार की एनर्जी मूलतः हमारे शरीर में काम करती है। 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसी डीसी के अलावा शरीर में 5 प्रकार की है, और उन 5 प्रकार के 5 छोटे छोटे असिस्टेंट भी होते हैं। उन 5 प्रकार में 2 प्रकार की एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में मूल होती है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के नाम से हम बिजली को जानते हैं, वैसे मनुष्य के शरीर में भी 5 प्राण में से 2 मेजर हैं, जिसमें से एक का नाम प्राण ही है और दूसरे का नाम अपान है। प्राण और अपान, इन दोनों के समन्वय से ही शरीर में ऊर्जाओं के चक्र चलते हैं। जीवात्मा न रहने पर भी जो मनुष्य का पंचकोशी शरीर है उसे भी सक्रिय करने के लिए प्राण शक्ति ही चाहिए। विदाउट फ्यूल नो बॉडी कैन सस्टेन, वेदर विजिबल बॉडी और इनविजिबल बॉडी। विदाउट फ्यूल नो बॉडी कैन सस्टेन, विजिबल इनविजिबल। चाहे वो बॉडी इमोशंस की हो, थॉट की हो, इमेजिनेशन की हो, चाहे वो बॉडी मेमोरी की हो, एनी फ्लो ऑफ डाटा, वेदर इट इज वीडियो ऑन व्हाट्सएप, टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, वॉइस ऑन व्हाट्सएप, कॉल ऑन व्हाट्सएप, व्हाटएवर, एनी फ्लो ऑफ डाटा रिक्वायर्स एनर्जी। बिना ऊर्जा के कुछ नहीं चल सकता। उसी तरह हमारे विचारों, हमारी कल्पनाओं, हमारी स्मृतियों और हमारे सूक्ष्म अस्तित्व का आधार भी एनर्जी है, प्राण है। और उसमें 2 प्रकार की एनर्जी मुख्य है, प्राण, अपान। दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। ये मिलते कब हैं, मिलते कैसे हैं, ये एक रहस्य है जिसे पातंजलि ने बहुत सुंदर रूप से खोला है। पहली बात तो मैंने अनेकों बार कहा कि प्राणायाम और सांसायाम में बड़ा अंतर है। सांसायाम में आप सांस लेते छोड़ते हो, चाहे बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, दैट्स सांसायाम, इट्स नॉट प्राणायाम। प्राणायाम तब तक नहीं हो सकता जब तक थॉट माने विचार, माने संकल्प प्राण को समझता नहीं और उसे आकर्षित नहीं करता, तब तक प्राणायाम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए तब तक वो सांसायाम है, इट्स ओनली अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पानी में मंथनी करते रहो, मक्खन आएगा क्या?
नहीं आएगा। मक्खन आता है दूध में से, पानी में से मक्खन नहीं आता है। आप हिला के निकाल लो, नहीं निकलेगा। उसी तरह से सांसायम और प्राणायाम है। merely intaking ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्राणायाम। पानी में ही मंथन है, जब तक विचार और संकल्प नहीं जुड़ता। और इसमें भी अगर साइंस को थोड़ा सा और आगे ले जाएं, अकॉर्डिंग टू पतंजलि, पतंजलि कहते हैं प्राणायाम कब शुरू होता है? प्राणायाम तब शुरू होता है जब सांस लेना और छोड़ने के बीच की अवधि होती है, उसे प्राणायाम कहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको ये कह करके थोड़ा परेशान कर दिया कि प्राणायाम और सांसायाम में क्या भेद है, पर वो मुझसे आप सुनते आए हैं अनेकों वर्षों से, इसलिए आपको उसे सुन करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं बरसों से कह रहा हूँ कि सांसायाम और प्राणायाम अलग होता है। पर यहाँ मैं एक और चीज़ कहने जा रहा हूँ कि सांसायाम और प्राणायाम में भी प्राणायाम विशेष रूप से क्या अलग होता है, इसे बहुत सुंदर रूप से पतंजलि ने कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेदः प्राणायाम। प्राणायाम केवल वो होता है जब सांस लेने और छोड़ने के बीच की अवस्था होती है, ओनली दैट इज प्राणायाम। विच मीन्स इफ आई इनहेल, मैं सांस ली, रुक गया, ना सांस ले रहा ना छोड़ रहा, और जो रुकी हुई अवस्था है बस वही प्राणायाम है। पतंजलि बोल रहे हैं श्वास कुंभक, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, जो गति का विच्छेद है आरोह अवरोह का, आने और जाने का, वही केवल प्राणायाम है। क्योंकि जब सांस को हम रोकते हैं तो उसी समय दो प्राण आपस में फ्यूज होते हैं। प्राण और अपान दोनों आपस में मिक्स कब होते हैं? अग्नि और घी का मिलन कब होता है? जब सांस को रोका जाता है। और सांस को